Friends, first of all, I would like to say special thanks to everyone to continue along with me to keep your faith in me. जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए दिस इज कार्तिक भारद्वाज एंड वी आर गोइंग थ्रू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पर। लॉजिक गेट्स का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले लेक्चर चेक कर लीजिएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं गेट इंप्लीमेंटेशन। आपको पता था, कल मैंने बताया कि स्टैंडर्ड गेट्स जो होते हैं हमारे वो नैंड और नॉर होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं हमारे, उनसे हम बाकी के सारे गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बाकी आज हम देखेंगे कि किस तरह हम बाकी के गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट पोज और सो जो फंक्शंस होते हैं वो मिनिमम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, स्पेशली गेट में भी आता है और भी बहुत एग्जाम्स में आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स आपको कितने चाहिए इस फंक्शन के लिए, नैंड गेट कितने चाहिए, नॉर गेट कितने चाहिए, तो वो देखेंगे। और आज हम के मैप देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कल के क्वेश्चन पे। हमने कल एक क्वेश्चन किया था लेक्चर नंबर 4 में। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने आपको ये सर्किट दिया था ये, और मैंने आपसे पूछा था कि इसमें टाइम पीरियड कितना होगा। दोस्तों ये अच्छा नहीं लगा मुझे कि कुछ ही बच्चों ने बस इसका जवाब दिया है। क्या आई डोंट थिंक ये इतना डिफिकल्ट था कि आप लोग नहीं कर पाते, अटेम्प्ट एटलीस्ट कोशिश तो करते। जिन लोगों ने भी कोशिश की मैंने उनको आंसर्स नीचे दिए, उनको हेल्प आउट किया। आप लोग भी प्लीज कीजिए, शर्माइए मत यार, है ना। तो जो भी मैं क्वेश्चंस लास्ट में देता हूँ प्लीज उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो ये मेरा कल एक क्वेश्चन था कि ये मैंने एक सर्किट दिया था आपको, ये जो सामने आपके सर्किट है, मैंने आपसे पूछा था कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो आपने अब देखो बेसिकली करना क्या था इसमें। देखो यहाँ पे मैं 0 देता हूँ तो बफर से तो 0 निकल के जाएगा तो 0 ही रहेगा। इन्वर्ट 1 करेगा, ये 0 करेगा और ये इन्वर्ट करके 1 कर देगा। तो जब आप 0 इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट 1 मिलेगा, लेकिन कितनी देर बाद। मान लो इसका टाइम डिले था 1 पिको सेकंड का, है ना। तो ये जो है 1 2 3 4 यानी 4 पिको सेकंड बाद ये अपना आउटपुट चेंज कर देगा, ठीक है। अब जब ये फीडबैक के थ्रू 1 पीछे से जाएगा, वापस से एज ए फीडबैक जाएगा इनपुट में, तो ये 1 जाएगा आपका। अब फिर जब ये आउटपुट होकर जब इन्वर्ट होकर 0 आएगा तब आपको कितना लगेंगे 1। जब यहां से जाएगा तो बफर है, यहां तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ 1 से 0 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से फिर 0 हो जाएगा। तो ये आपका 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, 0 1 में घूमती रहेंगी इसकी वैल्यू दोस्तों, है ना। तो क्या होगा देखो, आपको देखना यह है कि यहाँ पर जो है 0 to 1 में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो 4 सेकंड तो मेरे को पहले लगी है 0 से, यहां से 0 से मेरी 1 में कन्वर्ट होने में, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे को 4 सेकंड के अंदर ये मेरे को आउटपुट 1 मिल गया, ठीक है। फिर 4 सेकंड बाद जब मैंने इनपुट 1 दिया तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 0 मिलेगा, है ना। तो 4 सेकंड यहां से यहां तक लगी मुझे आउटपुट 1 आने में और 4 सेकंड मेरी 0 आउटपुट आने में लगी है, ठीक है। 4 सेकंड बाद 0 आउटपुट आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 8 पिको सेकंड लगेंगी, है ना। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला था। कल दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपली टी डिले लिख दिया था, उसमें मैंने एन नहीं लगाया था। प्लीज उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें मैंने लिख दिया है, आज के नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 इंटू एन इंटू टी पी डी। एन 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 क्या है, नंबर ऑफ गेट्स अंडर द फीडबैक दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना बफर भी इंक्लूड होगा फीडबैक के अंदर, जितने भी गेट्स हैं दैट इज एन। तो 2 इंटू एन क्या है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ फीडबैक गेट्स कितने हैं इसके अंदर, वो हैं 4, 2 गुणा 4 इंटू 1 का कितना है 1 पिको सेकंड। देन आंसर इज अवर 8 यहाँ पे लिख दिया ना 8 पिको सेकंड। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज कीजिए क्वेश्चंस को, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा, कोशिश करेंगे तभी तो। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे पूछा था कि इवन नंबर ऑफ एन 1 को अगर मैं एक्सोरिंग कराता हूं तो मेरा आउटपुट क्या होगा दोस्तों। वैसे तो आपने 3 इनपुट में देख ही लिया होगा कि इवन नंबर पे आंसर 0 आ रहा था, लेकिन अगर एन नंबर इवन नंबर 1 को वो कर रहे हैं तो भी 0 ही आएगा। कल मैंने आपको बताया था ना, ए एक्सोरिंग विद और डेड डैश करके एन टाइम्स तक एक्सोरिंग करता जा रहा हूं, तो मेरा आउटपुट अगर इवन है, एन इवन है तो मेरा 0 आएगा, ऑड है तो मेरा क्या आएगा, ए आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 है ना, तो 1 को क्या एक्सोरिंग करता हुआ चला जा रहा हूं मैं, एन टाइम्स इवन नंबर करता हूं, आंसर मेरा यहाँ पर 0 ही रहेगा।
दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात थी जो कंसेप्ट कल मैं बताना भूल गया था, बड़े ही काम का है, जब सर्किट इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी वो आपको कंसेप्चुअली कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर आपको। ये मेरा एक्सोर गेट है ना दोस्तों, और एक्सोर गेट को मैं इस तरह बबल्ड, मतलब दोनों के पीछे बबल्ड लगा दूं, अगर इवन नंबर ऑफ बबल लगे हुए हों इस एक्सोरिंग के सिंबल में तो समझ जाना इट इज एक्सोर, ठीक है ना। अगर आपके यहां पर ऑड नंबर की बबलिंग लगी हुई है आपके इन एक्सोर सिंबल वाले के साथ तो समझ जाना दिस इज एक्सनोर, है ना दोस्तों। बहुत काम की चीज है, इसे याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, है ना दोस्तों। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस थे। चलिए हम आज की तरफ बढ़ते हैं अपना, है ना। तो पहला है कि हम नैंड गेट की हेल्प से दूसरे गेट्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नॉट गेट है, नॉट गेट में कुछ नहीं है, आप नैंड गेट के अंदर सिंपली एक इनपुट को, मतलब एक्चुअली क्या होता है मिनिमम 2 इनपुट आपको चाहिए होती है नैंड में, तो मुझे एक इनपुट को मैंने यहाँ पर दिया है नैंड गेट के अंदर, तो ये क्या करेगा मेरा इन्वर्ट कर देगा, है ना। तो ए इनवर्स मिल जाएगा मुझे, दैट इज नॉट गेट की फॉर्मेशन हो जाएगी सिंपली। तो उसके बाद नैंड बनाना है भाई साहब, इसी का वापस से मेरे को जो है इसमें 2 इनपुट दे देता हूँ, है ना। वापस से इसके आगे नॉट का वो ए बी बार बनाएगा, यहाँ पर यहाँ का जो आउटपुट आएगा पहले इनकी मल्टीप्लाई करेगा ए बी बार, फिर उसके बाद क्या होगा जब इसको इंप्लीमेंट आई की तरफ करोगे तो उसका ए बी बार को जो है उसके ऊपर बार लगा देगा, और फिर क्या होगा किसी भी उसका अगर 2 बार इन्वर्स कर दो फंक्शन का ए, है ना, दिस इज पी, है ना। इसको अगर मैं 2 बार इसका वो ले लूंगा तो मेरा क्या है सेम फंक्शन लौट कर आएगा, दिस इज इक्वल टू ए बी, है ना। तो ये मेरा ए बी वापस से बन जाएगा दोस्तों। और करता हूं तो इस तरह मुझे एक में ए दीजिए, एक में बी दीजिए, ए बार प्लस बी, ए बार बी बार, यहाँ पर ए बार बी बार हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। नॉर गेट बनाने के लिए कुछ नहीं और है, और क्या आगे एक और नॉट लगा दीजिए, ये वाला नॉट लगा दीजिए, देन सिंपली यू गेट द नॉर गेट। नाउ वी आर कमिंग थ्रू द एक्सोर गेट दोस्तों। एक्सोर गेट इसके बारे में तो मैं काफी अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ आगे, तो आपको मजा आएगा इसमें दोस्तों, हल्के में मत लेना। पहले लॉजिक गेट्स के पहले लेक्चर्स में आपको यानी चौथे लेक्चर से बोलता आ रहा हूं भैया इसको हल्के में ना लेना दोस्तों, बहुत भारी पड़ेगा अगर आपने हल्के में ले लिया तो। ये जो है एक्सोरिंग है, यहाँ पर ए बी मैंने इसको इनपुट दिया है, और इसके बाद क्या करेगा ये यहाँ पर जो आपका आउटपुट आएगा ये ए बी बार आएगा, ए बी बार यानी ए बार प्लस बी बार, और फिर इसकी यहाँ पर ए से एंडिंग कराई जाएगी, और कुल मिला के आपको एक्सोरिंग मिल जाएगी यहाँ पे। फिर अगर मैं एक्सोर गेट के आगे वापस से एक एंड गेट लगा देता हूँ, नॉट गेट लगा देता हूँ, तो मेरे को एक्सनोर मिल जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पर देखिए नॉट गेट लगा दिया है यहाँ पर एक्सोर के साथ। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नैंड गेट, सॉरी डिफरेंट गेट्स बाय यूजिंग द नैंड गेट, बट यू शुड हैव टू बी नो दैट what is the proper channel to implement it. Please keep in mind that because it is very very important दोस्तों, बहुत जरूरी है ये जानना, है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे आपको मैं सर्किट्स देने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल ट्विस्ट यहीं से हो रहे हैं। तो आगे हम नॉर गेट पे चलते हैं दोस्तों। नॉर गेट ये भी अपना यूनिवर्सल गेट है नैंड गेट की तरह। इससे कैसे नॉट गेट बना सकते हैं, सिंपली वही तरीका है। इसको इनपुट में डालिएगा, सेम इनपुट को डुअल इनपुट 2 पिन में होता है ये, तो आपको इसका इनवर्स मिल जाएगा, नॉट गेट मिल जाएगा। उस नॉट गेट के आगे वापस मैं 2 इनपुट देता हूँ ए बी, तो ये क्या बनेगा ए बार प्लस बी बार, मतलब ए प्लस बी उसके ऊपर वार, और जब मैं इसके आगे नॉट गेट लगा दूंगा तो ए प्लस बी मिल जाएगा मेरे को। नैंड गेट इस तरह मेरे को इंप्लीमेंट हो सकता है। इसको एक में ए दिया, एक में बी दिया, यहाँ पे ए बार हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, और उसके ऊपर का जब बार लगाऊंगा तो ये जो है डिमॉर्गन्स थ्योरम से आ जाएगा ए बी दोस्तों। इसी के आगे एंड है ना, एंड के आगे मैं वापस से एक नॉट गेट लगा दूंगा तो सिंपली नैंड बन जाएगा, और इसका एक्स नॉर भी आपका ऐसे ही बन जाएगा। दोस्तों देखो ध्यान देना, पीछे वाले में क्या था, यहां पर एक्सोर बन रहा था जिसमें 4 के वो लग रहे थे नैंड गेट, लेकिन यहां पर एक्सनोर में 4 लग रहे हैं। एक्सोर बनाने के लिए आपको ये एक और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जब वो उस पीछे वाले सर्किट को इस वाले सर्किट को अगर एक्सनोर से रिप्लेस करोगे तो आपका नॉर से रिप्लेस करोगे तो एक्सनोर बनेगा दोस्तों, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सनोर बनेगा, एक्सनोर के आगे जब आप एक बार एंडिंग फिर कर देंगे दोबारा से तो ये एक्सोर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें।
दोस्तों लॉजिक गेट्स, अब मैंने नॉट इंप्लीमेंट किया था तो मेरे नैंड गेट कितने लगे थे, एक लगे थे, और मेरा नॉर गेट कितना लगा था, एक लगा था। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो नैंड गेट यूज होते हैं वो सोप फॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी मिन टर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टैंडर्ड मिन टर्म्स फॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है, जबकि मेरा पीओएस, पीओएस स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। तो दोस्तों ये जो होता है मेरा यूज, ये होता है मेरा मैक्सटर्म्स के लिए, ठीक है ना, उसमें नॉट गेट्स यूज होते हैं। तो नॉट, इसमें नॉट गेट बनाने के लिए नैंड भी एक यूज हो रहा था, नॉर भी एक यूज हो रहा था। अब मैं एंड की बात करूं, एंड के लिए देखो नैंड है तो ये मिनिमम मतलब कम यूज होंगे, अपने अपना ही बना रहा है बंदा, तो ये 3 यूज करेगा, और जबकि ये सॉरी ये 2 यूज करेगा, है ना, और ये 3 यूज करेगा, और उसके बाद नॉर 3 करेगा। तो और बनाना है तो और अपना ही बंदा बना रहा है तो कम में बना देगा, 2 में, मतलब समझ जाओ। वेल जो नैंड इंप्लीमेंट होगा वो आपका 3 में इंप्लीमेंट होगा। जब हम एक्सोरिंग कर रहे होंगे यहाँ पर, तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ नैंड जो यूज हो रहे थे 4 हो रहे थे, है ना, और नॉर बनाने के लिए मेरे 5 नैंड यूज हो रहे थे। जब मैंने नॉर से इंप्लीमेंट किया तो याद रखना दोस्तों, ओ सॉरी यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, प्लीज प्लीज इसे चेक कर लिया, दिस इज विल बी 4, नॉर से मेरा दोस्तों 4 आएगा, प्लीज सॉरी दोस्तों, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, लिखने में गलती हो गई है मुझसे, यहाँ पे 4 आएगा। तो एक्सोरिंग अगर मैं उससे करूंगा तो नॉर में जो है वो 5 यूज होंगे, और मेरे इसमें एग्ज नॉर में मेरे 4 यूज होंगे, ठीक है। नॉर गेट में, नॉर गेट से अगर मुझे नैंड बनाना है तो बस सिंपली एंड का पता लगाओ। नॉर गेट से जब मैं एंड बनाऊंगा, है ना, तो एंड मेरे कितने यूज हो रहे थे, नॉर गेट से सिंपली जब मैं एंड बनाऊंगा तो 3 हो रहे थे, है ना। अब 3 में एक एंड बना दिया मैंने, इसको एंड के आगे एक और नॉट गेट लगा दिया, यानी चौथा गेट लगा दिया, वो उसमें 4 गेट यूज हो जाएंगे एंड बनाने के लिए, है ना। नॉट से नॉट ही यूज रहेगा, एक ही रहेगा इसमें क्या इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नैंड से नैंड सिंपली एक लगेगा, लेकिन जब हम नॉर बनाएंगे तो मतलब इसमें और बनाना, नैंड से अगर मुझे और इंप्लीमेंट करना है तो मेरे 3 गेट लगेंगे, उसके आगे नॉर के आगे और के आगे एक और नॉट लगा दो तो नॉर बन जाएगा। तो ये 4 यूज होंगे। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, अभी टीटीए का एग्जाम हुआ था 2016 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कितने नैंड गेट चाहिए नॉर इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आजकल जनरली आ जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछे जाते, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन गेट में मत उम्मीद करना दोस्तों ऐसी। वेल आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। वेल दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक ईएससी में पूछा गया है ये। अगर मेरी एंड और नेटवर्क दिया हुआ है, यानी एक सर्किट है जिसमें एंड और सर्किट से इंप्लीमेंटेड है, एंड और मतलब सोप फॉर्म, सोप स्टैंड फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, AB प्लस CD, ऐसे ये मतलब, तो ये सोप फॉर्म में इंप्लीमेंटेड है। अगर मैं सारे के सारे सर्किट को नॉर से रिप्लेस कर दूं, मतलब एंड गेट से बनाया हुआ था पहले, मान लो मैंने सर्किट वो नॉर से बना दिया, तो मेरा क्या बनता है, तो उसमें डुअल बन जाता है, जो भी पहले फंक्शन है उसका डुअल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं नैंड से बनाता हूं तो वो एज इट इज फंक्शन मेरा वही रहेगा, ठीक है। अगर और एड यानी पोस्ट फॉर्म में है ना, उसको मैं नॉर से बनाता हूं तो वही फंक्शन रहेगा, लेकिन अगर मैं उसके नॉर गेट्स को हटा के नैंड लगा देता हूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, डुअल फंक्शन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देखेंगे तो बना पाएंगे दोस्तों, है ना। चलो दोस्तों, अब बारी आ चुकी है हम लोगों की ये देखने की कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों। अब मैं आपको आज जो क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, उसका आंसर मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए। कोई ये कंजूसी नहीं करेगा, मुझे समझ में नहीं आती, मैं अपलोड करता हूं, इतने सारे लोग तुरंत देख लेते हैं, उसके बाद भी आंसर क्यों नहीं लिखते हैं यार, कोशिश गलती तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा यार। देखो मैं तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करता हूँ, सच्ची में बड़ा पेनिक होता है, नोट्स बनाना, उसके बाद स्लाइड्स प्रिपेयर करना, और आप सिंपली एक कमेंट सेक्शन में इतनी कंजूसी कर रहे हो दोस्तों। आप एफर्ट नहीं डालोगे तो मैं कैसे एफर्ट डालूंगा, है ना। मुझे थोड़ी ना ये सब चीजें सीखनी है दोस्तों, तो मुझे तो ऑलरेडी ये सब पता है। तो दोस्तों मेरा जो पर्पज है, प्लीज उसे बेकार ना जाने दें। अगर आप लेक्चर्स कर रहे हैं सीरियसली तो उसके आंसर्स भी करें, है ना। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, आप करोगे तभी तो मुझे लगेगा कि कर रहा है, फिर मैं तुम्हें 2-4 चीजें और अच्छे बताऊंगा, और अच्छे कंसेप्ट बताऊंगा, और अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना।
क्योंकि हम लोग बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ रहे हैं, जो किताबों में आप पढ़ते हैं दोस्तों वहां से नहीं ज्यादा कुछ आता, उन्हीं चीजों में घूम के रह जाओगे आप। वरना 3 या 4 महीने लग जाएंगे एक सब्जेक्ट को कवर अप करने में, अगर एक ही को ढंग से करोगे। इतना टाइम नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट बहुत है, करना बहुत है हमें, है ना। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट समझो और प्रॉपर रेस्पॉन्स दो। आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं कैसे रेस्पॉन्स दूंगा। ये तो लाइव क्लासेस में भी होता है, अगर जो बैच अच्छा रेस्पॉन्स देता है टीचर उसमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, और थोड़ा पैसिव होता है, नहीं है ठीक है तो टीचर भी छोड़ता है, चलो ठीक है खत्म करो छुट्टी, है ना। तो आप लोग भी प्लीज पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिए, प्रॉपर आंसर लिखिए नीचे। अब है कि नेंड और नॉर इंप्लीमेंटेशन है। मान लो मेरा एक फंक्शन है ए बी प्लस सी डी, मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो पहले तो सिंपली कर लो, ए बी का मुझे एंडिंग करनी है तो ये मेरा ए बी दे देगा, है ना। और फिर क्या करना है, इसको जो है बीच में ऑरिंग हो रही है, ए बी हो गया ये मेरा, है ना, ये मेरा ए बी हो गया, है ना, और ये मेरा सी डी हो गया। तो दोस्तों ये क्या है, प्रॉपर इसको वो कर लेगा यहाँ पर। इसके आगे बस आपको क्या करना है, बबलिंग कर देना दोस्तों। जब ये वाला नॉर्मल सर्किट बना लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, बबलिंग कीजिएगा इनके आगे, है ना। एक यहाँ लगा लीजिएगा, एक यहाँ लगा लीजिएगा। अब देखो इफेक्ट तो कोई पड़ा नहीं, क्योंकि 2 बबलिंग लगाई है। ये बबल इस बबल को कैंसिल आउट कर देगा, और ये बबल इसका बिल को, तो नेट इफेक्ट 0 है। लेकिन क्या हुआ, ये नेंड बन गया, ये भी नेंड बन गया, ये बबल्ड और है। बबल डोर क्या होता है, नेंड बन जाता है, ठीक है ना। बबल डोर क्या बनता है, नेंड बन जाता है। तो मेरा सर्किट इंप्लीमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट इसमें कितने लगे, 3 लगे हैं दोस्तों। अब ये 3 मैंने क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। इसमें मैं बहुत, अगर आप लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया ना, मुझे मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको इतने अच्छे शॉर्टकट्स देने वाला हूं ना, आपको मजा आ जाएगा देख के इसको, है ना। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये मेरा फंक्शन है, मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर 2। आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट्स कितने हो सकते हैं वो लिखने हैं, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट, ये तीसरे क्वेश्चन में कितने हो सकते हैं वो लिखने, चौथे क्वेश्चन में हो सकते हैं, 5वें क्वेश्चन में कितने हो सकते हैं वो। हर एक क्वेश्चन में एक बेहतरीन सा शॉर्टकट, बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं आप लोगों को, बिलीव मी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एफर्ट करने होंगे, नीचे लिखने होंगे आप लोगों को आंसर्स, है ना। आप ऐसा नहीं करना दोस्तों कि कोई और लिख देगा, मेरा तो काम चली जाएगा, ऐसे नहीं चलना। आपको पढ़ना है, आपको इनिशिएटिव लेना, खुद कोशिश करनी है ना। एक छोटी सी मैं कहानी बता देता हूँ कि एक क्या गांव में था, उसमें क्या था कि बोले बारिश नहीं हो रही थी, तो पहले डिफरेंट तरीके यूज किए जाते थे बारिश लाने के लिए। तो एक साधु आया, उसने बोला कि जिस दिन यहाँ पे जो एक गड्ढा बनाया, बोला ये जो गड्ढा है, सुबह को अगर तुम दूध से भर दोगे तो बारिश हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी प्यासा नहीं मरेगा, है ना। तो अब क्या है, बंदों ने क्या किया कि लोगों ने सोचा कि यार सब तो डालेंगे 1 लोटा दूध, अगर मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या होगा। और ऐसे करते करते सबने पानी का ही सोचा। मतलब हर सुबह को जब साधु वहां पहुंचा तो देखा वो उसकी जगह पानी से भरा हुआ था दूध की है। तो उससे क्या था दोस्तों, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हर बंदा अपने आप में स्मार्ट बनता है। वो सोचता है कि मैं नहीं, दूसरा बंदा कर रहा है उसी से काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, यू शुड हैव टू डू इट, दिस इज योर लाइफ, और यू शुड हैव टू बी पॉजिटिवली रेस्पॉन्स इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम द रिटर्न बैक, है ना। तो कहने का मतलब पर्पज यही है, आपको दोस्तों सबको मिलकर एफर्ट करने होंगे, तभी आउटपुट निकल के आएगा। और ये सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, बिलीव मी, अगर आप लोग अच्छे से रेस्पॉन्स करते हैं, मैं आपको इतनी शानदार तरीका बताऊंगा ना, आप देखते सर्किट देखोगे सीधा आंसर, सर्किट देखोगे सीधा आंसर, है ना। तो अब हम के मैप की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। के मैप बेसिकली आपने पढ़ा होगा, तो इतना डिटेल में मैंने करा नहीं है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ के मैप मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल जो सॉरी 1 वेरिएबल का है, सॉरी दोस्तों, ये 1 वेरिएबल के मैप है ना। दिस इज 1 वेरिएबल के मैप, सॉरी 2 वेरिएबल, सॉरी रियली सॉरी दोस्तों, ये 2 वेरिएबल के मैप है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ यहाँ पे हम जनरली नीचे की तरफ जो है, आपकी इच्छा वैसे जिधर भी रखना चाहो, यहाँ पे हम जो है उसको जो MSB वाली बिट होती है उसे रख लेते हैं, LSB वाली बिट रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे X और Y रखी हुई है ना। तो इसको 0 1 0 1, और यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ 1 0, यहाँ 1 1, है ना। ये जो तो यहाँ मिड टर्म 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये यहाँ पर जो यूज होते हैं कोड, दैट इज कॉल्ड ग्रे कोडिंग, है ना। ग्रे कोडिंग यूज होती है, साइक्लिंग होती है ना। रिफ्लेक्टिव कोड्स बोलते हैं हम उन्हें, मैंने बताया था कोडिंग में। तो इसमें ग्रे कोडिंग यूज होती है, यहाँ पे ग्रे कोड्स होते हैं, है ना। नॉन मिनिमल चेंज कोड होते हैं, एक बार में एक ही बिट चेंज होगी। यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक ही बिट चेंज होगी, यहाँ से आओगे तो एक ही बिट चेंज होगी। तो दिस इज अबाउट 2 वेरिएबल मैप, सॉरी दोस्तों, ये 2 वेरिएबल मैप ही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें मान लो आपको फंक्शन दिया है 1 और 3, तो एक आप 1 वाले पे, सॉरी दिस नहीं,
यहाँ पे 1 पे कीजिएगा एक और 3 पे कीजिएगा और पेयरिंग कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम, वैसे की मैप सबको आता होगा इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में लिया नहीं है क्योंकि हम लोग कम्पिटिटिव पर्पस पे पढ़ रहे हैं, तो मेरा काम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराना है। बेसिक्स में मान के चलता हूँ थोड़े बहुत आपको आते होंगे। तो ये 1 है, ये 1 है, तो इसका जब आप फंक्शन निकालेंगे तो ये जो है y आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा f इक्वल टू आउटपुट आपका y आ जाएगा। दोस्तों 3 वेरिएबल के मैप है। दिस इज मिन टर्म 0 1 2 3 और यहाँ 4 5 यहाँ 6 और 7। दोस्तों यहाँ पर ये इसके मिन टर्म्स है, 0 0 0 रहेगा, यहाँ 0 1 0 0 1 है, यहाँ 0 1 1 है, यहाँ 0 1 0 है। तो इस तरह ये सारी मिन टर्म्स इसके अंदर है। इसके अंदर जो भी हमें फंक्शन दिया होता है, जितनी मिन टर्म्स दी हुई थी, मान लो 5 6 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ क्या कर लूंगा, 5 का है यहाँ पे 5 पे 1 लिखा और 6 लिख दिया, 6 का है यहाँ पे है ना। दोस्तों यहाँ पहले क्या करते हैं, इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले उल्टा चलते हैं यहाँ पर ना। सबसे पहले 8 का ग्रुप बनाने की कोशिश करो, फिर 4 का बनाने की कोशिश करो, 2 का बनाने की कोशिश करो, और ग्रुप बने ही ना तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो पूरा लेना पड़ेगा। जैसे ये मैंने बताया क्वेश्चन, इसमें 5 और 6 लिया है मैंने फंक्शन में, तो यहाँ पे मैं पेयरिंग नहीं कर सकता हूँ, इसके आसपास कोई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं कर सकता हूँ मैं पेयरिंग। दोस्तों आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो अपनी स्टैंडर्ड बुक में जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कि मैप आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है दोस्तों, है ना। इस पर हम टाइम खराब नहीं करते हैं अपना। तो दिस इज 4 में वेरिएबल के मैप। देखो दोस्तों यहाँ पर ये भी आप देखोगे ना, तो ये भी सब ग्रे कोडिंग है, एक बार में एक ही बिट चेंज हो रही होगी। देखो यहाँ से यहाँ आओ तो यहाँ पे एक बिट चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ आओ तो एक बिट चेंज हो रही है, मतलब 1 तो 1 है ही, 0 से 1 एक बिट चेंज है। यहाँ भी देखो 1 सेम है, ये चेंज है, इन दोनों में देखो, है ना। ये देखो यहाँ से ये वाला, तो इसमें क्या 0 तो 0 है, ये आगे वाली 0 हुई है, तो ये दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कोडिंग, है ना, मतलब रिपीट हो रहा है साइक्लिक कोडिंग। और इसीलिए ये क्या है ना, एकदम ग्लोब जैसा, मान लो ये जो है ना, ये तो हमने क्या 2D में कन्वर्ट कर रखा है, और इसको पूरा वो करके देखो तो ग्लोब जैसा बन जाएगा। जैसे मान लो अगर मेरा कोई फंक्शन यहाँ पर है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये तो क्या होता है, जब मैं इसके वो बनाऊंगा कि उसको सॉल्व करूंगा फंक्शन को, तो मैं ये चारों के चारों कॉर्नर वालों का एक क्वाड बना दूंगा, ठीक है। पहले ऑक्टेट बनाने की कोशिश करो, फिर उसके बाद ये बनाने की कोशिश करो क्वाड, फिर उसके बाद जो है पेयर बनाने की कोशिश करो। और जब पेयर ना बने तो मजबूरी है ही। और डोंट केयर दिया हुआ हो, डोंट केयर कंडीशन दी हुई हो, तो वहाँ पे क्रॉस लगा दो, है ना। जैसे यहाँ है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे पेयर भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रेफरेंस उल्टा ज्यादा होता है, मतलब ऑक्टेट का पहले होता है, फिर क्वाड का होता है, फिर पेयर का होता है, तो यहाँ पेयरिंग नहीं करेंगे दोस्त हम लोग, है ना। यहाँ पे पेयर मत बना देना, क्योंकि हमें ऑक्टेट यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट 4 वेरिएबल के मैप। ये 5 वेरिएबल के मैप है दोस्तों, 5 वेरिएबल के मैप है। तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे ये ए की टेबल है, ये 0 की टेबल है, यहाँ पे है ना, ये ए बार की टेबल है, दिस इज मेरी ए की टेबल है। तो यहाँ पे मान लो कि मेरे को एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पर मिला है, तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये क्या होता है, जस्ट आप एक बार अपनी स्टैंडर्ड बुक में देख लेना, ये वाला जो मैप है इसके ऊपर होता है, जस्ट अबव होता है। मान लो पेपर की शीट, ये नीचे का पेपर है, ये जस्ट ऊपर का पेयर है, और फिर उसके बाद इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है ना, इसकी, है ना, और इसकी पेयरिंग हो जाएगी। जब मैं इस मैप को उठा के इसके ऊपर लाऊंगा तो इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों ये के मैप को मैंने डिटेल में इसलिए नहीं कराया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि दोस्तों ये आपने ऑलरेडी किया होगा अपने बीटेक टाइम में, 11th 12th में कंप्यूटर साइंस आप लोगों के पास रही होगी, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि मैप इज द जस्ट थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम ओवर हेयर बिकॉज वी हैव टू बी फोकस्ड रिगार्डिंग टू द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। मेरा पर्पज है आप जो चीजें आपको नहीं आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा सिखा सकूं, इंस्टीट्यूट की जो चीजें आती हैं उसकी जबर बेकार की प्रैक्टिस कराने से अच्छा है ना। तो ये के मैप आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आई एम अवेलेबल, यू कैन जस्ट कमेंट मी, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा के मैप का, अगर ज्यादा जरूरत लगती है आप लोगों को। वैसे मुझे नहीं लगता कि दोस्तों अगर जरूरत हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारे के मैप के लेक्चर मिल जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए। और कार्तिक भारद्वाज की तरफ से शुक्रिया आप लोगों का सभी का, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।